श्रीमन अकाल अब धीरे धीरे हरित क्रांति को समाप्त करके देश में काले बादल के समान आ गया है। मैं सरकार से इस बारे में घोषणा करने की आवश्यकता समझता हूं कि सरकार को इस तरह की स्थिति को राष्ट्रीय संकट घोषित करके इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर वह इस तरह की कोई घोषणा करती है तभी वह इस संकट का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि आज देश के 8 राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है। महोदय, बिहार में अकाल का विश्लेषण करके तो यही कहना पड़ेगा कि पिछले साल रबी और खरीफ दोनों फसलें समाप्त हो गईं। इस बार भी आपको पता होगा कि आपने बिहार सरकार को जो रुपए बाढ़ सहायता के लिए दिए थे उसमें से 5 करोड़ रुपए बिना पीड़ितों को दिए गए। वह रुपया केंद्र को रिटर्न हो गया है। वहां के लोग असहाय पड़े हुए हैं और सरकार भी असहाय है। रबी की फसल से जो सहायता लोगों को मिल सकती थी वह भी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वहां की जनता को कई प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ रहा है। इसी तरह से गर्मी की जो फसलें वहां पर पैदा होती थीं वे भी समाप्त हो गई हैं। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वहां पर कई लोग भूख के कारण मर चुके हैं और अब यह स्थिति और जगह भी तेजी से फैल रही है। आज अकाल की वजह से कई राज्यों में संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ। इस संकट का अध्ययन करने के लिए केंद्र की ओर से कुछ स्टेटों में टीमें भेजी गई हैं। कुछ स्टेटों में तो इस तरह की टीमें भेजने का आग्रह भी किया गया है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के संकटों को दूर करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाए। राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपया दिया गया, जिसमें से करोड़ों रुपया गबन हो गया। जहां तक बिहार की बात है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इसको जो भी सहायता दे, जिस कार्य के लिए भी दे, वह आप बिहार सरकार के ऊपर न छोड़े, बल्कि आप इस बात के लिए व्यवस्था करें कि जो भी कार्य आपके पैसे से वहां पर किए जाते हैं वे पूरे किए जाते हैं या नहीं। इस काम के लिए यह देखना आवश्यक है कि जो कार्य उनको करने के लिए दिए जाते हैं वे पूरे होते हैं या नहीं। श्रीमन, हम लोग देहात से आते हैं और हम लोग जाते यह है कि हदबंदी से फाजिल जमीन के लिए जो संघर्ष होते हैं उस संघर्ष के लिए केस फाइल करना कचहरियों में गरीबों के लिए बिल्कुल ही असंभव है। उसी तरह से फाजिल जमीन से जनित केसेस, न्यूनतम मजदूरी से जनित केसेस, छुआछूत से उत्पीड़ित और उससे जनित केसेस, बहुत से जो केसेस होते हैं उन तमाम केसेस को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असंभव सी बात हो गई है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो कानून सरकार की ओर से पारित किए गए हैं उनके लिए अगर सरकार सचमुच में गरीबों को न्याय देना चाहती है, अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हुए हैं उन कानूनों के जरिए गरीबों को राहत मिले, तो जरूरत इस बात की है कि सरकार उनको सस्ता न्याय देने के संबंध में कोई मजबूत कदम उठाए। क्या होना चाहिए? प्रश्न यह है कि कैसे रास्ता न्याय उनको दिलाया जा सकता है। एक सुझाव आया कि सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार को कोई बोर्ड या इस तरह का कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, ताकि वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर इस बात को छोड़ देना चाहिए कि वे चंदा दें और चंदे के जरिए जो पैसा आए उस पैसे के जरिए गरीबों को कचहरियों के अंदर सस्ता न्याय दिलाने की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन मेरी समझ यह है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए चंदा आए और उस चंदे से गरीबों को न्याय मिले, यह संभव नहीं होगा। इस इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उन देशों के अंदर न्याय सस्ता नहीं है बल्कि न्याय बहुत ही महंगा है। इसलिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पैसा जमा करके गरीबों को सस्ता न्याय दिलाया जा सके, यह हमारे लिए स्वीकार करना या इसका समर्थन करना संभव नहीं है। इस तरह से मैं समाजवादी देशों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। अभी मिश्रा जी ने
ते हुए उन देशों के बारे में आलोचना की। जहां तक मेरी जानकारी है, उन देशों में जो वकील होते हैं वह सरकारी वकील होते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को सरकार की तरफ से वकील बिना फीस का मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसे देशों के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है उसे मानना चाहिए। महोदय, अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में सफल होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को उससे सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष को उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि सस्ता मैं समझता हूं कि सदन में घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो गरीबों की तरक्की न चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो, जो हिंदुस्तान में अमीर शाही का समर्थक हो, जो हिंदुस्तान में मोनोपोली का समर्थक हो, पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीब का नाम लेकर इनकी सहायता की बात चाहता है तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता यह हूं कि सरकार जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार करती है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी लक्ष्य है, अगर समाजवादी उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में है तो सहज प्रस्तावना तक वह सीमित नहीं रहना चाहिए। अभी मिश्रा जी ने कहा कि दूसरे बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो जब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है, उस कानून से हमारे दूसरे कानून मेंटेन होते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को न्याय सस्ता सुलभ हो सके। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और वह यह है कि सीआरपीसी में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि केस जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा, उसमें गांवों से जो लोग जाएंगे उनमें गवाही देने के लिए तो उनको टीए दिया जाएगा। यह सीआरपीसी का संशोधन जहां तक मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था। मैं समझता यह हूं कि गरीब जो फाइल केस करता है उसको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वह उसमें जाने का व्यय वहन करने में असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सीआरपीसी जो इस तरह का प्रावधान करता है उसके लिए कोई उचित रूप से व्यवस्था हो। महोदय, कानूनी सहायता के संबंध में जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि मेरी समझ यह है कि जनतंत्र के अंदर गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आजादी के 35-36 वर्ष के बाद भी देखने को यह मिलता है कि आज भी लोगों को महंगे दर पर न्याय मिलता है। गरीबों को कचहरियों में पहुंचना और सस्ता न्याय पाना एक असंभव सी बात है। अगर सही माने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस हैं उनका 99.9% केस अमीर लोगों के बीच में ही है। हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह की है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि देश के अंदर गरीबों का पर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होता है जिससे वे कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते? ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे अपने केस इन कचहरियों से कर सके और लाने में जो खर्चा होता है उसको वहन करना, बर्दाश्त करना उनकी आर्थिक शक्ति के परे की बात है। केसेस को हाई कोर्ट में लाने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे भी केसेस हैं कि जिन केसेस को थाने में ही नहीं लाते हैं, इसलिए उनकी हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, उसके जाने का खर्चा और कोई कोर्ट का खर्च, इन तमाम खर्चों के
चित्र जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों में केस फाइल करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिल पाता है। सरकार बार बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50% है, इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जाएं और यह महंगा न्याय प्राप्त करें। यह उनके लिए असंभव सी बात है। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए हैं। हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल जमीन का कानून बनाया है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है, सोशल डिसेबिलिटी का कानून बनाया है और इस तरह के अनेक समाज सुधार के कानून बनाए हैं जो कि आमतौर पर गरीबों के लिए ही बनाए गए हैं और उनसे अपेक्षा की गई थी कि इन कानूनों के जरिए गरीबों को कुछ राहत दिलाए।